हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं एक नई लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम लोग सारे डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और फिर जो प्रेजेंट डे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और जेन एआई के अलग अलग तरह के जो मॉडल्स हैं वहाँ तक एक्सटेंड करेंगे। तो वहाँ तक जाने के लिए हमें डीप लर्निंग के काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स आने चाहिए और डीप लर्निंग के फंडामेंटल्स आने के लिए हमें कुछ उसके प्री रिक्विजिट है, मतलब मशीन लर्निंग के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से शुरू हुई मैथमेटिक्स वगैरह थोड़ी वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये नई लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं ऑनलाइन बट ऐसा कंसोलिडेटेड नहीं मिला और हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट्स मिसिंग है। मे भी हो सकता हूँ मुझसे भी मिस हो जाए, पर मैं इस वाले लेक्चर सीरीज़ में सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में काफ़ी गैप आ जाता है। थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जब हम अप्लाई करने जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती है इसके बारे में हमें नहीं पता रहता है, इसलिए हम स्ट्रगल करते हैं काफ़ी। तो इसलिए मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे। लीनियर रिग्रेशन इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझना है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और उसमें जो फंक्शन वगैरह यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें समझनी होगी। तो उसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे, फिर लीनियर रिग्रेशन पे बिल्डअप करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि जो मॉडल्स होते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट किया जाए, क्या क्या मेट्रिक्स होती हैं, कौन सी मेट्रिक्स किस केस में फेल हो जाती है, कौन सी मेट्रिक्स क्या इवेल्युएट करती है, क्यों ज़रूरी है, किस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग अपना बेस्ट मॉडल यूज़ करें प्रेडिक्शन के लिए। और फिर कुछ कुछ अलग अलग टेक्निक्स जो कि यूज़ होती है जब हम लोग अप्लाई करने जाते हैं, मतलब प्रैक्टिकली जो हम लोग करने जाते हैं तो मॉडल का परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव करें, तो उसमें कुछ टेक्निक्स वगैरह हैं वो भी कवर होगी। अब ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे परसेप्ट्रॉन और न्यूरल नेटवर्क पे। तो परसेप्ट्रॉन एंड न्यूरल नेटवर्क्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो सारी चीज़ें पढ़े हैं वो सारी चीज़ें यूज़ होगी। तो वहाँ से बिल्डअप करेंगे। वहाँ से बिल्डअप करने के बाद हम लोग अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या कैविएट्स हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है कि हम अच्छा नेटवर्क ट्रेन कर सकें, कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। कई बार इनमें बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है और फिर जब तक हैंड्स ऑन अच्छे से लोग नहीं किए रहते हैं या 3-4 साल अच्छे से काम नहीं किए रहते हैं तो थ्योरी और एक्चुअल में जब इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप दिखता है। फिर इसके बाद जब हम लोग परसेप्ट्रॉन एंड न्यूरल नेटवर्क्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम लोग मूव ऑन करेंगे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स पे। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN जिसको कहते हैं हम लोग, वो कैसे काम करता है, क्यों इमेज क्लासिफिकेशन वगैरह टास्क में यूज़ होता है, कंप्यूटर विजन में को बहुत ज़्यादा इनका एप्लीकेशन क्यों है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग थोड़े ऐसे मॉडल्स देखेंगे जो कि आज के प्रेजेंट डे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनके फाउंडेशन है। तो RNN, LSTM, एनकोडर नेटवर्क्स, ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें जब हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। उसमें भी हम लोग कुछ कुछ मॉडल्स देखेंगे, जैसे BERT मॉडल हुआ, GPT मॉडल हुआ, ये सब किस तरह से रहते हैं, इनके आर्किटेक्चर कैसे होते हैं, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली डीप लर्निंग के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे यूज़ होते हैं हमारे आज के जो ट्रेंडिंग मॉडल्स हैं जो हम लोग हर जगह यूज़ कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट में हुआ या फिर ChatGPT तो सब जगह फेमस ही हो गया है। तो किस तरह से बने हुए हैं, क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसलिए मैं आज ये लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ और फिर धीरे धीरे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर LLM और ये सारी चीज़ें जो पूछी जाती है इंटरव्यू वगैरह में उसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कोडिंग भी करके देखेंगे, आर्किटेक्चर वगैरह डिज़ाइन करके देखेंगे। एक्चुअली होता कई बार है कि थ्योरी भी पढ़ लिया, कई बार लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन जब पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो में जब कोड लिखना होता है तो कई बार समझ में नहीं आता है कि मॉडल का डिज़ाइन कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, तो वो भी थोड़ा बहुत लास्ट में कवर कर लेंगे। तो आज का इंट्रोडक्शन यहाँ पे ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग लीनियर रिग्रेशन पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है या पिछले वीडियोस एंजॉय किए हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन उससे कुछ भी मिल के आई है तो फिर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए।
और नॉर्मल जो काम है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का वो करवा दीजिए।